जी सर। थैंक यू वेरी मच। और आप सब आए और जिस तरह के कोविड-19 की जो दूसरी वेव है और जिस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है, उसके देखते हुए हम सारे व्यापारी वर्ग हमेशा सरकार के साथ रहे हैं और आगे भी सरकार का साथ देंगे। और मैं समझता हूँ जब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने अपील की थी कि फेडरेशन वॉलंटरी अपनी तरफ से क्राउड कम करने के लिए कुछ करे, तो हमने सबसे बड़ी व्यापारी संगठन ट्रेडर फेडरेशन वेयर हाउस नेहरू मार्केट ने पहल की थी। समय निर्धारित किया था, सुबह 9 बजे दुकानें खुलेंगी और शाम को 6 बजे बंद करेंगी। और क्राउड कम करने के लिए एक एसओपीज को लागू किया था, जो पूरे जम्मू कश्मीर में जो लागू नहीं हुई वो हमारे मार्केट में लागू हुई। नो मास्क नो एंट्री, जो मास्क नहीं डालेगा उसको अंदर नहीं आना दिया जाएगा। और जितने भी जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस के व्यापारी है वो ऑन टेलीफोनिक डिमांड देंगे और हम उनका राशन जो है उनके घर तक पहुंचाएंगे, यहाँ से आने की जरूरत नहीं है। और उसी को देखते हुए हमें सरकार ने 7 दिन काम करने का मौका दिया था और हम जो है अपनी सप्लाई लाइन ब्रेक करने के लिए हमने 7 दिन जो है, हमारा जो कर्तव्य था कि सप्लाई लाइन ना टूटे और कोविड-19 की जो चेन ब्रेक है उसको कैसे खत्म किया जाए। जो काम हम 7 दिन में करते थे वो काम हमने 5 दिन में किया और वॉलेंट्री वीकेंड लॉकडाउन लगाया और हर सैटरडे और संडे को हमारी दुकानें जो है वीकेंड लॉकडाउन हुई। और उसके बाद जब सरकार ने 84 आवर का लॉकडाउन लगाया और हमारी फेडरेशन ने वॉलेंट्री उनको लॉकडाउन को एक्सेप्ट किया और 84 आवर का लॉकडाउन जो है हमारी फेडरेशन ने लगाया। मैं समझता हूं थर्सडे से हमारी दुकानें जो है कंटिन्यू बंद है, संडे तक हमारी दुकानें बंद रही हैं। उससे क्या हुआ, हमें पूरी उम्मीद थी कि हम एसेंशियल सप्लायर हैं लेकिन सरकार का साथ देना है। हमने थर्सडे से हमारी संडे तक दुकानें जो है बिल्कुल बंद रही, तो उससे हमने सरकार का पूरा साथ दिया। जब हमने संडे को अपने डीसी महोदय साहब से बात की कि सर हमारी मार्केट जो पूरे जम्मू कश्मीर, जम्मू प्रोविंस और कश्मीर प्रोविंस को डील करती है उसके लिए क्या आदेश है, तो उन्होंने हमें आदेश दिया कि 6 मई तक जो है आपकी दुकानें बंद रहेंगी। तो हमने भी खुशी से स्वीकार किया। हमने बोला ठीक है सर, हम सरकार के साथ हैं और जो सरकार का आदेश है हम उसके साथ हैं। और हमने अपनी दुकानें जो है 6 मई बंद रखी हैं। लेकिन उससे ये हालात हो गए, जो आज सुबह जब रिटेलर दुकानें खुली सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक, और लोगों के अंदर पैनिक का माहौल फैल गया। उन्होंने जो राशन है वो 1-2 दिन का लेते थे या 3 दिन का लेते थे, उन्होंने 15-15 दिन का राशन जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ कि हमारे रिटेलर जो है 80% जो दुकानें खाली हो गई हैं। जब 80% दुकानें जब खाली हो गई हैं तो उनके काफ़ी सारे फ़ोन आने शुरू हो गए और उनके प्रेसिडेंट यशपाल गुप्ता जी जो रिटेलर के प्रेसिडेंट हैं उनसे भी, उन्होंने भी मेरे से बात की कि जो हालात हैं और जो रिटेलर की दुकानें जो है ख़त्म हो गई हैं, आइटम जो ख़त्म हो गई हैं, और जो सरकार ने आज 16 डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू को हटा दिया है, उन सब डिस्ट्रिक्टों के मुझे फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे जो है राशन ख़त्म हो चुका है। और मैंने उनको यही सलाह दी कि हमारी जो सबसे बड़ी मंडी है, और हमारे डीसी महोदय साहब से जब बात हुई तो उन्होंने हमें 6 मई तक बोला है कि बंद करने के लिए। तो ये सारा जो मामला मुझे देख के ये लग रहा है कि इसलिए आज आपको बुलाया है कि मतलब कि जो हालात बने हैं
मुझे लगता है इस तरह से एसेंशियल जो सप्लाई लाइन चेन है वो ब्रेक हो जाएगी और लोग जो है घरों से बाहर आ जाएंगे। मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से श्री लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है और डिप्टी कमिश्नर राघव लंगर जी से भी अपील है कि सर पूरी स्थिति का जायजा करें और देखें जो लोगों के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं हमें, जितने भी रिटेलर्स के और जो 16 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं, जिनके पास कईयों के पास आलू ख़त्म हो गए हैं, कईयों के पास प्याज ख़त्म हो गया है और हमारे जम्मू शहर में नमक ख़त्म हो गया है और डोडा के अंदर चीनी ख़त्म हो गई है और पुंछ के अंदर खजूर ख़त्म है। वो कह रहे हैं ईद का त्यौहार आ रहा है, हमारे पास खजूर नहीं है। रमजान का त्यौहार आ रहा है श्रीनगर के अंदर और लोगों के अंदर वो कह रहे हैं हमारे पास जो है एसेंशियल आइटम की शायद कमी आ सकती है। ये सारी चीज़ें देखते हुए मेरी फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील है और हमारे डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी से अपील है कि ये सारी स्थिति देखते हुए आप विचार करें और जो होलसेल सप्लायर हैं हमारे वेयर हाउस, नेहरू मार्केट और कनक मंडी, उनको देखा जाए। जो एसेंशियल सप्लाई करते हैं उनको कम से कम हफ्ते में 5 दिन काम करने का मौका दिया जाए और जो उनकी टाइमिंग है सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक वो निर्धारित की जाए ताकि हम सप्लाई लाइन की जो चेन है उसको ब्रेक डाउन जो ख़त्म करने से पूरी सरकार की मदद करें और कोविड की जो दूसरी लहर है उसको को भी ख़त्म करने के लिए हम सरकार की पूरी तरह से साथ हैं और सख्त SOP से पूरा पालन कर रहे हैं और हम नो मार्क्स नो एंट्री, आप मेरे पूरे चारों तरफ देख सकते हैं, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसने मार्क्स नहीं डाला है। और फेडरेशन अपनी वॉलंटरी सैनिटाइज कर रही है 2 टाइम और फेडरेशन अपनी तरफ से सारी होलसेल सप्लायर को SOP जारी की है। आप जो है ऑन टेलीफोन हमें डिमांड दीजिए, हम जो है अपने लोगों तक पहुंचाएंगे और कम से कम मेरे पास इस समय 100 के ट्रक जो है अनलोड होने के लिए, खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी दुकानें बंद हैं और इससे ये होगा कि होलसेल की जो सप्लाई चेन है, जो हम स्टॉक इकट्ठा करते हैं, उसमें भी कमी आ सकती है अगर ऐसे हालात रहे। तो मैं समझता हूँ डिविजनल कमिश्नर हमारे जो है काफ़ी एक्टिव हैं और मैंने देखा है, उनकी एक्टिविटी देखी है, वो कैसे सांबा के अंदर जा रहे हैं, हॉस्पिटल देख रहे हैं, GMC के अंदर वो 2:30 बजे थे। तो मैं ये सारा संज्ञान लेते हुए मैं समझता हूँ राघव लंगर जी अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे और इस सप्लाई लाइन जो चेन ब्रेक होने से पूरा जो है हमारी मदद करेंगे। और हम भी आश्वासन देते हैं, हम सरकार को वॉलंटरी सैटरडे संडे को हम दुकानें बंद करेंगे और अपना टाइम है जितना भी कम टाइम में हम सप्लाई करते हैं वो करेंगे और क्राउड ना हो हमारी मार्केट में और सख्ती से SOPs को लागू करेंगे और ताकि हम जो है अपने सप्लायर को अपना राशन जो है उनके घरों तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, आज आप लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले विक्रम चौक में बहुत ज्यादा ट्रैफिक कंजेशन था। वो विजुअल देख लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन है। एक और बाजार बंद है, तमाम चीजें बंद है लॉकडाउन की हवाले से, वहीं दूसरी ओर ट्रैफिक पर कोई नियंत्रण नहीं पाया जा रहा, कोई क्रॉस चेक नहीं हो रहा। आपको लगता है उसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए? अगर इतनी भीड़ आ जाएगी तो फिर आप बाजार बंद करके क्या ले लेंगे अगर सड़कों पर इतना ज्यादा रश होता है? ऐसा है, आप इस दुख आपदा की घड़ी में हम सब ने मिल के इसको बाहर निकालना है और जनरल पब्लिक से भी अपील है कि आप जो है घरों से बाहर जो है कम निकलिए, अगर ज़रूरत है तो बाहर निकलिए। हमने जो इस आपदा की घड़ी है आई है उससे बाहर निकालना है ताकि जो हम दूसरी वेव है उसको भी ख़त्म कर सके और साथ में जो हॉस्पिटल में अपनी कमी है, मैं देख रहा हूँ ऑक्सीजन की कमी है और फेडरेशन जो है वॉलंटरी इसके ऊपर काम करेगी। आने वाले दिनों में हम जो है फेडरेशन इसके ऊपर काम करे, इसके लिए हम जो मानवता का जो फर्ज है वो भी निभाने के लिए तैयार है। दूसरी ओर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि वो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हैं।
कि अगर वो कोई निर्णय लेते हैं, लॉकडाउन से ही वो एक संबंधित बात थी, उसके बाद वही रिट्वीट हमारे डीसी साहब ने भी किया था। उसमें उन्होंने ये श्योर किया था कि अगर कोई जिस तरह केस बढ़ रहे हैं तो जितनी भी फेडरेशन है ये साथ है उनके, अगर कोई हार्ड इसको लेकर भी जाते हैं, लॉकडाउन लंबे समय के लिए भी जाता है। तो दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट अभी खुल रही है मार्केट, तो फिर कैसे तालमेल बैठेगा? एक और चैम्बर जो है वो सरकार को श्योर कर रहा है कि हम आपके साथ हैं, दूसरी ओर माल खत्म होने की शिकायतें भी ऐसा है, जो प्रधानमंत्री का निर्देश है, असेंशियल सप्लायर और मेडिकल सप्लायर खुली रहनी चाहिए। आपने पिछले लॉकडाउन से हमने सीखा, जब पूरा जम्मू कश्मीर भारतवर्ष बंद था, लेकिन असेंशियल सप्लायर जो है वो खुले रहे, उनको स्पेशल पासेस अलाउड हुए, और जो मेडिकल सप्लायर है वो भी खुले रहे। हम जो है असेंशियल सप्लायर है, और जो पूरे जम्मू कश्मीर यूटी संभाग में सप्लाई करते हैं, हमें कोई दुख दर्द नहीं है, हम भी घर बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वॉलंटरी काम कर रहे हैं ताकि जो हमारे फेडरेशन का कर्तव्य है असेंशियल सप्लाई करने का, वो हमें निभाना है, और कोई भी भूखा ना रहे, इसका भी हमने ख्याल रखना है। दूसरी ओर जो पासिस जो सरकार ने अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं, रेड, येलो, ग्रीन, क्या मार्केट्स के संबंधित किसी ने अभी तक कोई पास बनाया है या कोई प्रयास किया है? क्योंकि सरकार ने तो पासिस के लिए बोला है, एसेंशियल सर्विसेज के लिए, क्या वो मुहैया हो रहे हैं? आपने उसकी चीज की कोई पता करवाया? ऐसा है कि अभी पास की कोई बात नहीं हुई, जब मार्केट बंद ही है तो क्या पास की इशू की बात करनी है? सरकार दे रही है। अगर कोई पास के इश्यूज होंगे, मुझे लगता है असेंशियल सप्लायर और मेडिकल सप्लायर के सबसे पहले बनने चाहिए, ताकि दवाइयों की कमी ना हो और राशन की कमी ना हो। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी हम जूते बाद में खींच सकते हैं, कपड़े बाद में खींच सकते हैं, लेकिन आटा आज अगर खाना तो आज ही खाएंगे, वो उसको हम डिले नहीं कर सकते। अगर जो दवाई है हमें चाहिए तो वो आज ही चाहिए है। ये असेंशियल सप्लायर है, मेडिकल सप्लायर और असेंशियल सप्लायर। इसकी कटौती प्रधानमंत्री भी नहीं कहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि असेंशियल सप्लाई और मेडिकल सप्लाई जो है रूटीन में चलनी चाहिए। हम जनता के लिए आज आप सबको बुलाया है, कहीं ऐसा ना हो कि भुखमरी फैल जाए और हम जो है हाथ पे घर बैठे रहें, तो ऐसा ना हो, इसके लिए हमने आज सबको बुलाया है। और जो हमारा दायित्व है, हमने खुद वॉलंटरी लॉकडाउन किया और खुद हमने समय को निर्धारित किया ताकि हमारा क्राउड कम हो, हम जो है अपना एसेंशियल सप्लाई का कर्तव्य है वो भी निभा सके। थैंक यू वेरी मच। लॉकडाउन लगा था, दीपक जी, सवाल है, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो जो रूटीन की जो अपना किराना की अगर बात करूँ तो उसकी सप्लाई कम होने के कारण जो रिटेलर थे वो अपना सामान ज्यादा महंगा बेच रहे थे। उस समय आप इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पाए, लेकिन इस बार भी इस तरह की शिकायतें मिल रही हैं, जो रिटेलर हैं वो एमआरपी से ज्यादा के रेट में सामान को बेच रहे हैं। आप इसको इस तरह से इसको ऐसा है, ये तभी होता है जब आपकी दुकानें बंद हो। अब जिस तरह से हालात बने हैं, जब दुकानें बंद हो, जब राशन की कमी आ जाए तो ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से इंश्योर करूंगा, अगर कोई भी ऐसा काम करेगा हम उसको राशन की सप्लाई बंद कर देंगे। और कोई भी रिटेलर अगर ऐसा काम करेगा, इस आपदा की घड़ी में हमने सेवा करनी है, और हमने अपने सारे मेंबरों को बोला है नो प्रॉफिट नो लॉस पे हमने सामान देना है। अगर जिसको राशन नहीं है उसको फ्री राशन देना है, जिसके पास दवाइयाँ नहीं है उसको दवाइयाँ देनी है, जिसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है हमने ऑक्सीजन सिलेंडर देना है। इस समय हम सब ने, जहां आपको लगता है, कई बार मुझे याद है जब पिछली बार मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा कि उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है भूखे हैं, और हमने खुद अपनी गाड़ियां भर के वहां राशन पहुंचाया। और ऐसा काम जो है अगर हमें लगेगा, हमारी एसोसिएशन तैयार है और ये काम करने के लिए तैयार है। दीपक जी, आपने एक तरफ ये भी कहा कि देखिए बाकी की डिस्ट्रिक्ट जो खुल चुकी है, जो सोमवार सुबह 7 बजे वहाँ पर माल की शॉर्टेज ना हो, इस चीज का ख्याल रखना एक कर्तव्य बनता है आपका। और दूसरी तरफ आप सरकार का साथ देकर ये भी कहना चाहते हैं कि जान बचे तो लाखों पाए, बिजनेस जो है वो फिर भी एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। ये दोहरे कर्तव्य आप एक साथ कैसे निभा पाएंगे, जहां पर आप पूरा साथ और सहयोग जो है अपनी तरफ से सरकार को दे रहे हैं? एक तरफ माल की शॉर्टेज हो रही है, उधर से महंगाई बढ़ रही है, और दूसरी तरफ आप सरकार का साथ देना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं। दोनों कर्तव्य पे आप कितना खरा उतर पाएंगे आने वाले समय पे? सरकार का भी मानना है और शॉर्टेज भी ना हो, इस चीज का भी ख्याल रखना है। ऐसा है, जब कर्तव्य की बात है, कर्तव्य के देखते हुए हमने वीकेंड लॉकडाउन किया, कर्तव्य को देखते हुए हमने फ्री राशन बांटा, कर्तव्य को देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और एसेंशियल सप्लाई की कमी ना हो, इसलिए आपको बुलाया, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन के संज्ञान में आ जाए कि हमें काफ़ी सारी रिटेलरों के फ़ोन आ रहे हैं और 16 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों के फ़ोन आ रहे हैं
कि उधर किल्लत हो रही है, तभी आपके माध्यम से सरकार को पता चले कि जो है हाँ वॉलंटरी क्राउड कम हो, ये हमारी दायित्व है। राशन देना सरकार का काम है। अगर हमें सरकार बोलेगी आप बंद करो, हम तैयार हैं। जैसे सरकार ने हमें कल निर्देश दिया तो आज हमने मार्केट बंद रखी है, आप देख सकते हैं हमारी पूरी मार्केट बंद है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये भी है कोई इंसान भूखा ना रहे, ये आप सबका कर्तव्य है। जिसके घर में राशन नहीं है वहां राशन पहुंचाना हमारा सबका कर्तव्य है। और इसी कर्तव्य के देखते हुए हम आपके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, डिविजनल कमिश्नर राघव लंगर जी से अपील करते हैं ये ऑर्डर को रिव्यू किया जाए और देखा जाए कि इसमें क्या हो सकता है। मिल बैठ के, हम ये नहीं कहते कि हमें 7 दिन काम करने का मौका दिया जाए, हम ये कहते हैं कि हम कितने कम समय में राशन पहुंचा सकें और कितने कम समय में लॉकडाउन कर सकें, ये हमारा कर्तव्य है। हम सरकार से मिलके ये है और जो राशन सप्लाई करने का काम है वो पूरा निभाएंगे।